ईरान के निशाने पर इजराइल का डिमोना न्यूक्लियर सेंटर भी है और ये सेंटर नेगेव रेगिस्तान में है। यहाँ अंडरग्राउंड एटमी फैसिलिटी सेंटर है। बताया यह जा रहा है कि यहाँ रेत के नीचे 6 अंडरग्राउंड फ्लोर तैयार किए गए हैं और ये प्लूटोनियम उत्पादन का सेंटर है। परमाणु क्षमता का ये प्रतीक भी है। हथियारों का विकास 3 लेयर के डिफेंस सिस्टम के माध्यम से यहाँ पर किया जाता है। तो एक बड़ी तैयारी उनकी तरफ से की गई है। 6 लेवल तक नीचे लेकर के जाना और वहां रेत के नीचे 6 अंडरग्राउंड फ्लोर्स खड़े कर देना अपने आप में एक बड़ी तैयारी है, जहां पर ये प्लूटोनियम उत्पादन का सेंटर इनकी तरफ से बना करके रखा गया है। अमेरिका को आशंका है कि ये जंग लंबी चल सकती है। इसमें ग्राउंड ऑपरेशन की जरूरत भी पड़ सकती है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान में कमांडो उतारने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उन पर अमेरिकी जनता का दबाव भी है। माना जा रहा है कि अमेरिका ईरान में लीबिया वाला फॉर्मूला अपना सकता है, यानी ईरान में कुर्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहले उम्मीद थी कि अमेरिकी कमांडो ऑपरेशन करेंगे और कुर्द लड़ाके उनके गाइड के रूप में काम करेंगे। ईरान ने चेतावनी दी थी कि अगर एक भी मिसाइल दागी गई तो इजराइल तबाह कर दिया जाएगा। जंग में फिलहाल ईरान अपनी बात को पूरा भी कर रहा है। इजराइल पर ईरान के ड्रोन और मिसाइलें जबरदस्त तबाही मचा रही हैं। इस बीच खबर है कि ईरान ने इजराइल पर क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। इसे ईरान के जंग लड़ने के तरीके से बड़ा बदलाव माना जा रहा है। इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि ईरान ने क्लस्टर बम वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल पर दागी है। ये पहला मौका है जब जंग में ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया गया। दरअसल क्लस्टर बम मॉडर्न विस्फोटक हथियारों में सबसे विवादित हथियार माना जाता है। इनकी खासियत होती है कि क्लस्टर बम एक बार में ही दर्जन छोटे बमों को बड़े इलाके में फैला सकते हैं। इजराइल के अधिकारियों का कहना है कि कुछ ईरानी क्लस्टर बम मिसाइल वॉरहेड हवा में छोड़ सकते हैं। ये कई किलोमीटर तक खतरनाक टुकड़ों में तब्दील होकर फैल सकते हैं। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि इन हथियारों से जंग का माहौल बदल सकता है। ये एक जगह विस्फोट करने की बजाय बड़े इलाके में फैल सकते हैं। इससे आम लोगों के जीवन पर खतरा बढ़ जाता है। बताया जा रहा है कि ये बम लंबे वक्त तक फटते नहीं हैं, लेकिन ये बेहद खतरनाक है। हालांकि सवाल यह है कि ये सिर्फ सैन्य खतरा नहीं, बल्कि ईरान ने ये काबिलियत कैसे विकसित की। इजराइल ने इसे लेकर रूस और चीन पर सवाल उठाए। बताया जा रहा है कि ईरान की एक मिसाइल का वॉरहेड जमीन पर गिरने से करीब 4 से 7 किलोमीटर पहले ही फट गया, जिससे करीब 20 छोटे छोटे बम बिखर गए। ये सभी जमीन पर 5 से 8 किलोमीटर के दायरे में फैल गए। एक बम तेल अवीव के दक्षिण के अजोर शहर में एक घर पर गिरा। इस टक्कर से बिल्डिंग को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा क्लस्टर बम ले जा रही ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल तेल अवीव के पास गिरी। इससे कम से कम 12 लोग घायल हो गए। खबरों के मुताबिक अब तक ईरान के हमलों में इजराइल में कम से कम 11 लोग मारे गए। इनमें 11,000 लोग घायल हैं। इजराइल का कहना है कि क्लस्टर वॉरहेड्स के इस्तेमाल से ऑपरेशनल तौर पर चुनौती आई है। ये हथियार शहरी इलाकों के लिए खतरा बने हुए हैं। इन्हें रोकना मुश्किल है। और ईरान अब इजराइल पर ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है जो हवा में फूटकर अपने क्लस्टर से कई छोटे छोटे बम निकालते हैं। अब आइए आपको बताते हैं कि इन मिसाइलों के बारे में आखिरकार क्या कुछ कहा जाता है। ये मिसाइल हवा में खुल करके छोड़ दी जाती हैं। छोटे छोटे बम हर ओर बिखेर दिए जाते हैं और ये करीब 7 किलोग्राम का विस्फोटक अपने साथ लेकर के चलते हैं। साल 2008 में 100 से ज्यादा देशों के बीच में एक समझौता हुआ था कि क्लस्टर हथियारों का इस्तेमाल और प्रोडक्शन नहीं किया जाएगा, लेकिन ये माना किसी ने नहीं है। यूएस, इजराइल और ईरान उस समझौते में हालांकि शामिल नहीं थे, ये भी एक जानकारी है। रूस ने लेकिन यूक्रेन पर क्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया था, जो कि इन देशों की लिस्ट में शुमार था। अब क्लस्टर बमों का इस्तेमाल इस दौरान भी, इस युद्ध में भी भरपूर तरीके से किया जा रहा है। ये बम अचानक से फटते हैं, जब ड्रॉप किए जाते हैं ये तब नहीं फटते हैं। आपको याद होगा कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड से जुड़े हुए क्लस्टर बम आज भी बरामद किए जाते हैं, जिन्हें यह बताया जाता है कि वो एक्टिव है और वो फटे नहीं है। और इसी तरीके से इस युद्ध के दौरान भी क्लस्टर बमों को ड्रॉप किया जा रहा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर सटीक हमले किए हैं।
शुरुआती जंग में ही ईरान को सबसे बड़ा झटका लगा कि सुप्रीम लीडर खामनेई समेत टॉप लीडरशिप और कई कमांडर्स को मौत की नींद सुला दिया गया। आइए आपको बताते हैं कि आखिर अमेरिका और इजराइल इतना सटीक ऑपरेशन कैसे कर पाए हैं। अमेरिका और इजराइल के संयुक्त ऑपरेशन में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की मौत हो गई। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर अमेरिका और इजराइल का ये ऑपरेशन इतना सटीक कैसे रहा। खबरों के अनुसार अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी CIA और इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद काफी समय से खामनेई की लोकेशन ट्रेस कर रही थी और सटीक जानकारी मिलते ही हमला किया गया, जिसमें खामनेई समेत कई टॉप कमांडर और नेता मारे गए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक CIA महीनों से खामनेई पर नजर रख रही थी और उन्हें उनकी कामकाज के हर पैटर्न के बारे में सटीक जानकारी पता चल गई थी। उन्हें पता चला कि शनिवार सुबह सेंट्रल तेहरान में एक लीडरशिप कंपाउंड में ईरान के टॉप अधिकारियों की मीटिंग होगी और खामनेई उसमें मौजूद रहेंगे। मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक इजरायली मिलिट्री अधिकारियों ने कहा कि खामनेई 7 वरिष्ठ ईरानी सिक्योरिटी लीडर्स और उनके परिवार के 10 से ज्यादा सदस्यों करीब साथियों के साथ करीब 60 सेकंड के अंदर लगभग एक साथ हुए हमलों में मारे गए। बताया जा रहा है कि हमले की तेजी और सटीकता अमेरिका और इजराइल के बीच गहरी इंटेलिजेंस शेयरिंग को दिखाती है। CIA की ट्रैकिंग में ये समझने में मदद मिली कि खामनेई कहां रहते हैं, मुश्किल समय में कैसे जगह बदलते हैं, जबकि इजरायली इंटेलिजेंस सर्विसेज ने ईरान के अंदर दशकों तक गहरे नेटवर्क बनाए लीडरशिप के लोगों के रूटीन और उनकी सिक्योरिटी डिटेल्स की मैपिंग की। जैसे अमेरिका को शनिवार सुबह ईरानी प्रेसिडेंसी, सुप्रीम लीडर और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के ऑफिस वाले कंपाउंड में एक मीटिंग के बारे में पता चला और ये कंफर्म किया गया कि खामनेई वहां मौजूद रहेंगे, उसने हमला कर दिया। खास बात ये रही कि ये हमले दिन के उजाले में किए गए, जबकि ईरान को रात में हमले की आशंका थी। वो दिन में हुए हमलों के लिए उतना अलर्ट नहीं था और यही वजह रही कि उसके कुछ हरकत करने से पहले ही अमेरिका और इजराइल ने अपना सबसे बड़ा टारगेट हासिल कर लिया। इजराइल को ईरान के बड़े पलटवार का अंदाजा पहले से ही था, लिहाजा उसने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर लिए थे और बताया ये जा रहा है कि अपने अहम ठिकानों पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती उसकी तरफ से कर ली गई थी। इजराइल ने अपने अहम ठिकानों पर कौन कौन से एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए थे वो अब आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं नेवातिम एयरबेस के बारे में, जहां पर आयरन डोम स्थापित कर दिया गया था। उसके बाद ओवदा एयरबेस, जहां एरो, डेविड स्लिंग और रडार सिस्टम लगाए गए थे। उसके बाद आता है ओरेन अदीर रडार बेस, यहाँ पर डेविड स्लिंग, एरो और आयरन डोम को लगाया गया था। इसके साथ ही हाइफा डेविड स्लिंग, यहाँ पर एरो और आयरन डोम का इस्तेमाल किया गया। तेल अवीव में डेविड स्लिंग, एरो, आयरन डोम, इन तीनों का ही इस्तेमाल किया गया था। इस तरीके से उसने अपने बचाव की भरपूर कोशिश जरूर की, लेकिन यह भी सच है कि ईरान जिस तरीके से हमला कर रहा है, लगातार मिसाइलें इजराइल की तरफ भेज रहा है, उसने आयरन डोम को भी भेदा है और हिजबुल्लाह और हूती ने भी इजराइल की नाक में दम करके रखा है। अमेरिका और इजराइल ने ईरान में बेहद सफल ऑपरेशन किया। ज्वाइंट ऑपरेशन में दोनों देशों की सेनाओं ने महज कुछ ही मिनटों में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई का खात्मा कर दिया। यह हमला ऐसी जगह पर किया गया जो ईरान की राजधानी तेहरान के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक है। यह एक अभेद्य किला जैसा है। ईरान को उम्मीद थी कि यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा, लेकिन वहीं ऐसा बम गिरा जो ईरान का गुरूर चकनाचूर कर गया। इजराइल और अमेरिका के सफल ऑपरेशन के बीच सबसे बड़ा हाथ बताया जा रहा है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का, जिसे दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी माना जाता है। इसकी पहचान बेहद सीक्रेट, साहसी और घातक अभियानों के लिए होती है। दिसंबर 1949 में मोसाद की स्थापना की गई। इसके बाद से इजराइल की खुफिया एजेंसी ने कई शानदार मिशन को अंजाम दिया।
और अब खामनेई की हत्या भी उन सफल अभियानों के फेहरिस्त में शामिल हो गई है। कहते हैं मोसाद के जासूस क्या कर रहे होते हैं, ये या तो वो खुद जानते हैं या फिर सिर्फ भगवान ही पता कर सकता है। उसके जासूसों की ट्रेनिंग शानदार होती है। वो शारीरिक और मानसिक रूप से चुस्त और देश के प्रति सच्ची श्रद्धा से भरे होते हैं। अपने सफल और शानदार ऑपरेशन की वजह से मोसाद को एक किलिंग मशीन भी कहा जाता है। वो अपने लिए सूचना जुटाने में साम दाम दंड भेद हर तरीका अपनाता है। साल 2024 में हिजबुल्लाह के खिलाफ मोसाद ने ऐसा ऑपरेशन किया जिसमें पेजर के जरिए एक साथ हमला किया गया। हजारों पेजर में एक साथ ब्लास्ट हुआ, 10 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जिनमें कुछ हिजबुल्लाह के लड़ाके और कुछ बच्चे भी शामिल थे। इन हमलों में करीब 4000 लोग जख्मी हुए, जिनमें से सैकड़ों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। जिसके अगले ही दिन वॉकी टॉकी और दूसरे उपकरणों में विस्फोट हुए और पूरे लेबनान में करीब 14 लोग मारे गए, जबकि कई लोग जख्मी हो गए। कह सकते हैं कि मोसाद बेहद खुफिया रूप से काम करने वाली एजेंसी है, जिसकी हिटलिस्ट में जो आया उसका अंत तय है, फिर चाहे उसमें कितना भी समय या पैसा लगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।